शुरू करते हैं। असल में कल मतलब डायरेक्शन डाउन का ही था शुरू से ही, लेकिन वो जब ऊपर-ऊपर जा रहा था तो मैं बड़ा परेशान था कि ये आ क्यों नहीं रहा है, लेकिन ये न्यूज़ के लिए जा रहा था। तो न्यूज़ पे जब ये पहुँचा ना इधर तक, यहाँ पे एक छोटा-सा मतलब लेवल था, एग्ज़ैक्ट वहाँ पे कौन-सा लेवल था मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये 1 आवर की एफवीजी थी, ये एफवीजी थी। देखो उसको ही एग्ज़ैक्ट टैप किया है और वहाँ से तिड़िन आ गया। लेकिन बहुत मज़ा आ गया। कल के इस ट्रेड में और पूरा कितना है 1000 पिप्स, एग्ज़ैक्ट 1000, 1000 नहीं, अच्छा 1500-1600 पिप्स। तकरीबन ना 1600 पिप्स ये आया है। मैंने तो यहाँ पे 1000 पे ही क्लोज़ किया था, सीधी-सी बात है। 1000 से भी थोड़ा-सा पहले मतलब 800-900 पे, किसी पहली कैंडल पे मैंने क्लोज़ कर दिया था। हालाँकि मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना डाउन आएगा। लेकिन ये जो इसने डाउन आना था, ये इसने बस एक ही, हालाँकि जब से ये गैप बन गया था, यहाँ तक गया था, तो उसने यहाँ पे डाउन आना था। लेकिन ये 1 दिन, 2 दिन उसने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया और एक ही मिनट में, बल्कि 5 मिनट में सब कुछ क्लियर करके डाउन आ गया। यहाँ पे फिर से अप का ट्रेड बन रहा था, लेकिन वही एक ट्रेड ही काफ़ी था। उम, बाकी कोई वो भी नहीं थी। अभी मज़ीद फ़िलहाल तो कोई ऐसे ही यहाँ से एक ट्रेड लिया था, छोटा-सा ट्रेड था। ये बॉटम से यहाँ पर इसी लेवल तक और बस अभी मज़ीद हम वेट करेंगे, अगर ये ऊपर वाले लेवल तक जाता है तो बढ़िया रहेगा, वहाँ से हम फिर डाउन के लिए आएँगे, ये ऊपर वाले लेवल पे। चलो ये तो हो गया गोल्ड, फिलहाल हम अपना उसकी तरफ आते हैं, बाइनरी की तरफ। लेकिन ये बड़े मज़े का था यार, बहुत मज़ा किया। न्यूज़ आते रहते हैं लेकिन जो इतना इम्पैक्ट देता है ये कभी-कभी आता है मतलब किस्मत से। इतना बड़ा इम्पैक्ट। यूरो जीबीपी आज मार्केट सही है। ये कल जो न्यूज़ गुज़रा है ना, इसी के वजह से मतलब ये जो मार्केट पिछले दिनों से खराब चल रहा था, ये किसी न्यूज़ की वजह से ये गुज़र गया है अभी, मतलब मार्केट बिल्कुल नॉर्मल सा हो गया है। ये ट्रेड हमसे मिस हुआ है, ज़बरदस्त ट्रेड था और देखते हैं। जीबीपी यूएसडी और एयूडी यूएसडी में, एयूडी यूएसडी में भी ट्राई कर सकते हैं यहाँ से। है, कैड में भी हम यहाँ से यहाँ पे अलर्ट लगाते हैं हर जगह पे, फिर जो पहले पहुँचेगा वही अटेंड करेंगे। यहाँ पे मिस किया है, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। टच नहीं किया है अभी।
यूरो यूएसडी, यहाँ पे भी ऑलरेडी हम मिक्स कर चुके हैं एक ट्रेड। यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई पे भी एक बार सेलिंग आई है, यह भी रनिंग कैंडल भी है, लेकिन एक बार सेलिंग के बाद फिर दोबारा वहां से सेल करना रिस्की हो जाता है। वो हर जगह पे हमारे लेवल लग गए हैं, अभी इंतजार है कौन पहले पहुंचेगा। यूरो यूएसडी में भी यहाँ से एयूडी जेपीवाई कैड में भी हो गया, जीबीपी में भी हुआ है, यूरो जेपीवाई। यूरो जेपीवाई में भी में भी लेवल लगा है, तो ये 8 लेवल्स हमारे लग चुके हैं। अभी जो भी पहुंचेगा हम वहां पे ट्रेड करेंगे। ओके, यूएसडी जेपीवाई में नेक्स्ट हम डाउन आते हैं। अभी थोड़ा सबर करो, अभी ट्रेड ना लो, रिजेक्शन बहुत ज्यादा हो गया ना। सही है, सही है, आ सकते आ सकते, ठीक है। इधर ज्यादा है, गलत हो गया, गलत। ओके, हमारा पहला ट्रेड हमेशा की तरह लॉस रहा। ये क्यों लॉस हो, क्यों? खैर कोई बात नहीं, यहाँ से फिर आ सकते हैं। थोड़ी सी जल्दी की है यहाँ पे, गलती हो गई। असल वाली ट्रेड ये है कैंडल पे है। ओके, ईयूआर, ईयूआर जीबीपी
युवा नहीं, अभी नहीं आता है। बहुत ज़्यादा रिजेक्ट ऊपर चली गई। ओके, जीबीपी यूएसडी पहुँच गया है। जीबीपी यूएसडी में हम नेक्स्ट अप के लिए जाएँगे। नहीं और यहाँ नीचे से अगर किसी ने नहीं लिया है तो बॉटम से। ये प्रीवियस कैंडल ने बहुत ज़्यादा रिजेक्शन दे दिया है उसी की वजह से। लेकिन अगर किसी ने नीचे बॉटम पे ट्रेड लगाया है बिल्कुल, तो वो बिन रहेगा, वरना यूएसडी जेपीवाई भी पहुँच गया है। ओके, तो ये ट्रेड विन हो गया है। अच्छा, जीबीपी यूएसडी में अगर ओपन है अगेन इसी कैंडल पे अप के लिए, यार ये कट क्या रहा है। अच्छा, ये ट्रेड भी लॉस हो गया। हमारे टोटल 3 ट्रेड में से 2 लॉस है, 1 विन है। तो ट्रेड लॉस है तो अभी हम थोड़ा-सा वो करेंगे।
ओके, जीबीपी यूएसडी में हम नेक्स्ट डाउन आते हैं। यार ये क्या कर रहा है मार्केट? कितना डीप आने से आके भी ऊपर जा रहा है। चलो, लास्ट सेकंड में ये भी लॉस हो गया। अगर इसके बाद कोई ट्रेड हमारा लॉस होता है तो हम सेशन को ही क्लोज करेंगे। मतलब आप लोग देख रहे हो मार्केट को, यार कितना डीप आ गया था। लास्ट सेकंड में ऊपर चली जाती है। हालांकि आज तो मार्केट सही चल रहा था पहले, और अभी और वैसे चलो, आज तो सेशन सही नहीं चल रहा है, लेकिन वैसे मजा आ रहा है आप लोगों के साथ। खामोशी अच्छा है।
सर क्लासेस कब शुरू कर रहे हैं? क्लासेस इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने जो चीज़ें पढ़ी है वही हमें सही सर, से सर। समझ आ जाए। जी, जी। नहीं सर, अगर आप ये फ़ॉरेक्स वाले शुरू कर दें ना, तो हमें भी इसकी समझ आ जाएगी। हाँ, बिल्कुल वो भी शुरू करेंगे, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है क्योंकि ये बेसिक्स है और इसका भी अगर पता चल जाएगा तो उसके बाद ही हम फॉरेक्स वाले की समझ पे सही आएगी। अच्छा, एयूडी, यूएसडी में हम नेक्स्ट अप के लिए जाते हैं। ओके, ये भी लास्ट हो गया है, तो अभी मज़ीद हम ट्रेड नहीं करेंगे। आज का हमारा एसएल लग गया है, हम ऐसे ही समझते हैं। कि आज हमारा एसएल, हमारे 3 ट्रेड बैक टू बैक लॉस हो गए हैं, तो मज़ीद कोई वो नहीं है। बस ऐसे ही मार्केट को थोड़ा-सा देखते हैं, ट्रेड नहीं करेंगे कोई भी। तब तक हम गोल्ड को देखते हैं। गोल्ड में भी कुछ ख़ास नहीं है, गोल्ड में यहाँ से डाउन का बन रहा था, ये हमसे मिस भी हो गया है, लेकिन ये भी कोई ख़ास हाँ, ज़बरदस्त यहाँ से बन रहा है। ये टॉप्स है। बाकी कुछ ख़ास है नहीं है, ये वैसे ये था अच्छा ट्रेड। अगर यहाँ से हम कैप्चर करते, क्योंकि गोल्ड ने अभी डाउन ही आना है। अब ये देखो, बहुत स्ट्रांग स्ट्रांग लेवल है, ब्रेक हो रहे हैं। ये वाला लेवल तो बिल्कुल भी। चलो, ये कैंडल देखते हैं, ये ग्रीन बनती है कि नहीं। हाँ, ये तो बन गई है। अच्छा, यूरो यूएसडी पे भी बन गई, ये बन गई है। सही।
यहाँ से एंट्री कर सकते हैं अगेन। लेकिन देखेंगे, आज कुछ खास मूवमेंट भी नहीं है मार्केट में। ये लेवल भी फेल हो गया है। अच्छा, ये लेवल देखो यार, इतना डीप ग्रीन के बाद भी फेल हो गया है। तो अच्छा हुआ है बस हम टाइम पे ही क्लोज कर दिया। और थर्सडे हैं यार, ये गोल्ड वाली अच्छी सेलिंग आई है, अच्छी खासी। यहाँ तक हम इसको कैप्चर कर सकते थे। 250 पिप्स बहुत बड़ी बात है। 250 पिप्स मिस हो गए हैं। ये भी देखते हैं। देखो ना, इस तरह वीक में कोई इस तरह एक दिन होता है, या मार्केट हमारा साथ, या हमारी गलती होती है, या कुछ भी होता है। लेकिन बस ये एक रूल बनाओ अपने जिंदगी में, आपके 3 ट्रेड लॉस होते हैं तो बस क्लोज कर लिया करो। कभी भी मतलब लॉस नहीं होगा, मैं ये गारंटी देता हूँ। लेकिन हम क्या कर लेते हैं, हम देख भी लेते हैं कि चीजें वर्क नहीं कर रही है, फिर भी उसके बाद लगे रहते हैं जब तक हम अपना सब कुछ खत्म नहीं करते हैं। अभी AUDJPY पे यहाँ पे नेक्स्ट फिर डाउन है, मतलब ट्रेड नहीं करते हैं, हम देखते हैं सिर्फ। ट्रेड अभी हमारा मतलब ऑलरेडी हमारे 3 ट्रेड लॉस हुए हैं, तो हमारा SL लगा है, तो हम नहीं करेंगे, बस सिंपल सी बात है। अगर ये भी डाउन नहीं आती है तो अच्छा, ये आ गई, गोल्ड पहुंच गया है। अच्छा, ये देखो, ये फिर वापस देखो, डिप रेड आ रही थी, फिर ग्रीन में क्लोजिंग हो गई। तो अभी हम अगर लगे रहते, ट्रेड करते, तो मजीद भी हमारा लॉस होता। तो इसलिए ये रूल हमेशा से फॉलो करो। कम लॉस पे मार्केट से निकलना, ये भी एक बड़ा प्रॉफिट है, मतलब खुद को सेव करना है। ये नॉर्मल भाई ऐसा एरर क्यों आ रहा है लाइक
अच्छा तो खासा यहाँ पे वर्क करना चाहिए। मतलब आज नहीं वर्क कर रहा है, मार्केट की मर्ज़ी है, अभी मार्केट के साथ हम ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं। बस ये कर सकते हैं कि हम देख रहे हैं चीज़ें वर्क नहीं कर रहे हैं, बस आप ट्रेड ना करो। यही सबसे मतलब ज़रूरी चीज़ यही होता है। हाँ, गोल्ड पे और थोड़ा-सा दिक्कत और भाई तब होता है ना, लाइक मान लीजिए 3 ट्रेड लॉस हो गया, 1 अपने से, 2 मान लीजिए आपके साथ। फिर इसके बाद हम लोग क्लोज़ तो करते हैं, लेकिन आप जब कंटिन्यू करते हो, आगे लेते रहते हो ट्रेड, तो मन मैं नहीं मानता है क्लोज़ और कर आगे चुका बढ़। हूँ, मैं बस क्लोज़ अभी तो बस सिर्फ़ मार्केट को हम देखते हैं। वो अभी नहीं, लाइक जब आपका क्लास होता है, आप ट्रेड जब लेते हो, तो उसमें मान लीजिए 1 ट्रेड वाला ऑलरेडी लॉस कर चुका होते हैं अपने से। 2 मान लीजिए सेशन अच्छा, में लॉस अच्छा, हुआ, आप उसके बाद खुद लॉस कर चुके होते हो तो उसका मैं ज़िम्मेवार नहीं होता हूँ। मैं सेशन में 3 ट्रेड लॉस होते हैं, मैं क्लोज़ करता हूँ। 3 से ज़्यादा कभी भी नहीं मैंने किया है। और ये मतलब मुझे याद है काफ़ी टाइम के बाद हमारे 3 ट्रेड लॉस हुए हैं आज। तो अभी हमने क्लोज़ कर दिया है बस, अभी सिर्फ़ देखते हैं मार्केट को। मतलब ऐसे-ऐसे लेवल्स फ़ेल हो गए हैं कि जो कभी भी फ़ेल नहीं होते हैं। अच्छा, तो ठीक है, तो भाई थोड़ा-सा आप गोल्ड पे एनालाइज़ करते हैं थोड़ा-सा। हाँ, गोल्ड पे सेलिंग तो आनी चाहिए यहाँ पे। नमन भाई, वो वाला आप न्यूज़ वाले कैसे आपने लिया था? ओहो मतलब हो! उतना अच्छा खासा मूवमेंट, यूज़ का मत ढाई तीन पूछो। सौ पिप्स, 250-300 नहीं 1500 पिप्स था हालाँ के बंदे। ये देखो तो सही, 1500। ये देखो तो सही। ये तो 1500-1600 पिप्स पूरी कैंडल ये दोनों आई है। मैं तकरीबन आपने 1000 उतना कहाँ लिया था? आपने तो उस वाले जो लोअर लोअर था उसी का वहीं मैंने पे ह क्लोज किया था। हाँ, मैंने 1000 पे क्लोज़ किया था। बल्कि 900 पे कितने पे मैंने क्लोज़ किया। लेकिन मुझे इतना वो यकीन नहीं था कि इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा। और इसका सिंपल सा मैं अगर आपको बताऊँ, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये 1 हॉर की, ये 1 घंटे की 1 हॉर की एफवीजी थी देखो। मतलब मार्केट ने जब ये गैप छोड़ा था तो उसी दिन से डाउन आना था, लेकिन ये 1-2 दिन ये इधर कंसोलिडेशन करता रहा, कल तो बिल्कुल डाउन ही थी हर चीज़। लेकिन वो फिर भी ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, लेकिन वो न्यूज़ के लिए वो हो रहा था। तो यहाँ से मतलब जिन्होंने सेल किया था उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं। सारे ये स्टॉप लॉस हिट हो गए, ऊपर चला गया फिर एकदम से गिर गया। जो फिर इन्होंने ये जिसने यहाँ से बाय किया था उनके भी स्टॉप लॉस हिट हो गए। लेकिन जो यहाँ पे परफेक्ट देखो ये 1 आवर की एफपीजी है, उसको टच करके ही डायरेक्ट वहाँ से डाउन आया है। तो बड़े मज़े का वो था ट्रेड। मतलब इस तरह अगर आप बंदे को महीने में भी 1 मिलता रहे तो बड़ी बात है। वही तो महीने 0.02 लॉट से उतना बड़ा प्रॉफिट, काबिल तारीफ। 0.1 लॉट वाले भी थे, उन्होंने मतलब हज़ार-हज़ार बनाया है। 0.1 लॉट से कम लॉट साइज़ था, लेकिन हज़ार बने हैं। सपोज नमन भाई, जो हिसाब से इम्पैक्ट आया था, मान लीजिए कोई 2-5 लॉट से बैठा होगा, केवल 200-300 पिप्स के लिए, अचानक से उसको 1000 पिप्स मिल गया होगा, हाँ, क्या 5 बात होगा उस समय? 5 लॉट वाला जो बैठा होगा उसका 50,000 का प्रॉफ़िट था डायरेक्ट। 1 लॉट के लिए केवल बैठा 10,000। वो $200-300 के लिए बैठा होगा, 200-300 पॉइंट, और वो 1000 पॉइंट्स मिल गया होगा नहीं, अचानक से। वो जो ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ़ यही न्यूज़ का ट्रेड करते हैं, बाकी ट्रेड बिल्कुल करते भी नहीं है वो। अच्छा, वो सिर्फ़ क्या करते हैं न्यूज़ ट्रेड करते हैं और किसी एक ट्रेड पे फिर इस तरह करते हैं कि पूरे महीने और पूरे साल का वो निकाल लेते हैं। आप इसमें थोड़ा सा अप्लाई कीजिए तो डेटी यहाँ पर वर्क कर रहा है ना, लाइक छोटा छोटा मूवमेंट के लिए। पीटी यहाँ पे अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका ये 4x हो रहा है एग्ज़ैक्ट देखो 4x से ही ये ऊपर गया है।
और उसको अगर हम लेंगे जो पीछे प्रीवियस वाले वीक है शायद उसके हिसाब से नीचे वाला गया होगा ऊपर। बिल्कुल एग्जैक्ट यही पॉइंट टू पॉइंट ये बाइंग वाली सेटअप, लेकिन ये है कि डीटी में फिर ये रिवर्सल में आ जाता है, और इतने स्ट्रांग सेलिंग के बाद कोई रिवर्सल के लिए फिर मुश्किल हो जाता है। और दूसरा ये होता है कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, मेरे ख्याल में ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, नहीं कुछ भी नहीं था, ये एफवीजी है, लेकिन असल में उसका टारगेट यही था जो एग्जैक्ट उसी टारगेट को टच करके ऊपर चला गया है। और नीचे से कोई खास वो नहीं बन रहा था। हाँ, अभी ये सेलिंग भी देखो, अगर आप ये किसी पुल बैक का फॉरेक्स करते हो तो एग्जैक्ट वो आ जाता है क्या कहते हैं फॉरेक्स, लेकिन यहाँ पे फिर कंफ्यूजन हो जाती है। अगर आप इसको यहाँ से वीक टू वीक लेते हो, ये वीक टू वीक अगर हम लेते हैं तो फिर वो ऊपर आ रहा है, अगर हम इसको यहाँ पे मल्टीपल टचेस करते हैं, ये करते हैं, तो फिर सही एग्जैक्ट ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे असल में ये एफवीजी थी बस, किसी को टैप करके। और मजा ये हो गया है, अक्सर न्यूज में इस तरह होता है कि पहले अपोजिट डायरेक्शन में जाने के बाद ही आ जाता है, मतलब यहाँ पे अगर कोई स्टॉप लॉस लगाए होते वो लेके फिर गिरता है, ये बिल्कुल मतलब कोई हिला नहीं है, इधर उधर डायरेक्ट गिरा है। आज का दिन भी मेरे ख्याल में पूरा ऐसा साइड वैसे गुजरा है, फिर सेलिंग सही आई है ऊपर से। यहाँ पे मेरे बिल्कुल इसी कैंडल के टॉप पे है, और ब्रेक इवन भी किया है, क्योंकि कोई खास ज्यादा कंफर्मेशन नहीं है इसके। हम्म, लेकिन मुझे लगता है कि इसको डाउन आना चाहिए। लेकिन अगर डाउन आ गया तो अच्छा खासा डाउन आएगा एक। एक टीपी यहाँ पे रखते हैं 180 पिप्स, मतलब 180 पिप्स भी बहुत चीज है। एस ये और एस एल बिल्कुल जीरो। बिल्कुल यार, इसका सेटिंग है वो रिस्क रिवॉर्ड नहीं बता रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो किधर है इसका, कितना होता है, मुझे तो इसकी समझ नहीं आया अभी तक, लेकिन चलो जो भी है, और बढ़िया सेलिंग आ रही है। तो हमारा एक टीपी यहाँ पे होगा 180 पिप्स पे, बाकी हम होल्ड करेंगे। और
अभी हमारे पास हो गए हैं 100 पिप्स कंप्लीट, 113 पिप्स कंप्लीट हो गए। मतलब 100 पिप्स नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। आपको पूरे दिन में 100 पिप्स मिलते हैं, लेकिन ये न्यूयॉर्क सेशन का मजा यही है कि यहाँ पे एक एक कैंडल 100 पिप्स की बनती है। तो ये बढ़िया है। शाबाश, गुड गुड गुड। चलो, मतलब एक साइड पे एसएल लग गया है तो दूसरे साइड से काम चल गया थोड़ा बहुत। ओके, 50% बुक, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा, ऊपर जाएगा नीचे, ऊपर नीचे, टाइम वेस्ट करेगा। लेकिन जो भी था, और कितना हो गया है, 140, 140 पिप्स। गोल्ड में एक चीज है, गोल्ड का अगर आपको डायरेक्शन क्लियर है ना, कि मतलब आज इसने किस साइड पे जाना है, बस फिर आपके छोटे छोटे लेवल भी वर्क करते हैं, बहुत छोटे छोटे लेवल। चश्मा मंगा ले नहीं काय करायला ना काय माइक बंद करो रुपेश खान। वो हमारे साथ जो राणा है ग्रुप में, मतलब उसने उसने अंदाजे पे ट्रेड लगाया था न्यूज पे, 0.1 लाट से। मतलब उसको लाट का पता भी नहीं चलता है। अकाउंट में टोटल पता नहीं $60-70 रह गए थे, तो उसी पे लगाया था और डायरेक्ट 1000 तक चला गया उसका। 1000, मतलब $60-70 से $1000 तक उसका डायरेक्ट पहुंच गया है 5 मिनट में। बोल रहा था पूरी जिंदगी के लॉसेस रिकवर हो गए, मैंने बोला सही है। अच्छा हुआ यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है, लेकिन इसको जाना तो है डाउन, ऊपर क्यों जा रहा है समझ नहीं आ रहा है। लेकिन असल में सही ट्रेड यहाँ से था, यहाँ पे ये वाला, और एक ये वाला ट्रेड, ये जबरदस्त ट्रेड था ये वाला। ये भी आज मुझसे मिस हो गए सारे। ये बहुत बढ़िया था।
यही कैंडल अभी नेक्स्ट कैंडल डिसाइड करेगी कि अभी इसने डाउन आना है कि ऊपर जाना है। चलो सही है। मतलब अब जो जो मैंने होल्ड पे किया है थोड़ा बहुत, वो अभी सेफ हो गया है। मतलब मज़ीद उसने ऊपर नहीं जाना है ऊपर। यहाँ से एक और भी इसी कैंडल पे एक और एंट्री बनाई है, छोटी-सी एंट्री स्टॉप। क्या बात है! मतलब ये 100 पिप्स और भी हो गए हैं, यहाँ से यहाँ तक 100 पिप्स। तो टोटल हमारे हो गए हैं 150 जमा 100 250 पिप्स।
ये 100 पे देखो मैं मतलब वैसे एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। मतलब जो सबसे कम रिस्क है, सबसे कम 0.01 ठीक है, 0.01 लॉट से यहाँ पे मेरा एसएल कितना होता? ज़्यादा से ज़्यादा 3 या $5 ही समझो, ठीक है? $5 मेरा एसएल होता, मतलब $5 बहुत बड़ा होता है, 0.01 से $5 काफ़ी बड़ा एसएल आता है। लेकिन फिर भी चलो, हमने बड़ा एसएल $5 लगा दिया, लेकिन रिवार्ड मुझे कितना मिल गया है? $10 मिल गया। अच्छा, अभी भी ये अगर मज़ीद नीचे जाता है तो अभी मेरे वो $5 जो थे वो ब्रेक इवन पे हो गया है, 0 हो गया मतलब अभी मेरा लॉस बिल्कुल 0 हो गया है, लॉस बिल्कुल नहीं होगा। अभी अगर मैं यहाँ पे क्लोज़ करूँ तो मुझे $10 का प्रॉफ़िट हो गया है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि नहीं मैं होल्ड करता हूँ, तो ये 10 से 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। मतलब जितना प्रॉफ़िट मुझे चाहिए था वो मैंने यहाँ पे ही बुक कर लिया है। अभी जो मैंने होल्ड किया है, हमेशा से मतलब फॉरेक्स भी इसी तरह ही करो, जो ट्रेड आप लेते हो, अच्छा जहाँ तक आपको लगे या जो रीज़नेबल प्रॉफ़िट आपका हो जाए, तो वहाँ पे आप क्लोज़ करो, पूरा मत क्लोज़ करो, 80% 50% क्लोज़ करो और बाकी होल्ड करो। मतलब जो आपको प्रॉफ़िट चाहिए वो आपको मिल जाता है, तो मज़ीद आप उसको होल्ड करो अगर आपको एक्स्ट्रा प्रॉफ़िट मिलता है। तो अभी यहाँ पे मैंने दोबारा एंट्री क्यों लगाई? दोबारा इसलिए एंट्री लगाई क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे प्रॉफ़िट में तो मैंने यहाँ पे एक छोटा-सा छोटे से बहुत कम एसएल्स के साथ फिर से एंट्री लगाई। अगर ये मेरे अगेंस्ट जाता था तो छोटा-सा एसएल जो कि ऑलरेडी मैं यहाँ पे प्रॉफ़िट बुक चुका, मतलब कोई वो टेंशन नहीं थी। लेकिन ये देखो इसने फिर मुझे 100 पिप्स का मूव दे दिया। तो जो मेरा प्रॉफ़िट था वो डबल हो गया है और जो यहाँ से मेरा होल्ड है वो भी होल्ड है। तो ये मतलब यहाँ से ट्रेड के अंदर से ट्रेड 100 पिप्स का ये एक्स्ट्रा प्रॉफ़िट हो गया है और अभी ये यहाँ पे ही ये इस तरह ज़िग-ज़ैग करता रहेगा ऐसे, 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 ऐसे-ऐसे होगा, आखिर ये नीचे ही निकलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि नीचे निकलेगा। या हो सकता है ऊपर चला जाए लेकिन जितना हमें चाहिए था वो हम कर चुके हैं। प्रॉफ़िट भी हो गया है। अभी अगर ये अब वापस ऊपर जाता है तो हमें मतलब लॉस तो बिल्कुल ज़ीरो है, कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे फ़ेवर में ये चला गया, तो हमारा जो प्रॉफ़िट था वो मतलब ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह मतलब ट्रेड को मैनेज करना और प्रॉफ़िट बुक करना, अभी अगर मैं इसको यहाँ पे जो मेरा ट्रेड होता, मैं उसको होल्ड करता, हम यही गलतियाँ कर लेते हैं। मतलब हम ट्रेड लगा लेते हैं, इतना मूवमेंट आ जाता है मतलब 150 पिप्स आपको मिल गए, तो हम क्या करते हैं कि नहीं मुझे 500 पिप्स मिल जाए। तो वो क्या कर लेता है मार्केट वापस आ गया यहाँ पे। जब इतना वापस आ जाता है तो इतना प्रॉफ़िट के बाद जब आपका इतना कम प्रॉफ़िट आता है, तो ज़ाहिर-सी बात है बंदे का दिमाग घूम जाता है कि ओहो! ये क्या हो गया? मतलब इतने प्रॉफ़िट पे मैंने क्यों क्लोज़ नहीं किया है? तो यही सोच के साथ वो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जब पहुँचते हैं डर की वजह से हम यहाँ पे क्लोज़ करते हैं कि ऐसा ना हो कि ये ऊपर आ जाए, मेरा एसएल ले जाए। यहाँ पे हम क्लोज़ कर लेते हैं और ये जो दोबारा मूवमेंट आता है, ये भी हम मिस कर देते हैं और फिर गलत ट्रेड लगाना शुरू करते हैं। हमेशा यहाँ पे ट्रेड लगाया, होल्ड किया है, आपको 100 पिप्स मिलते हैं, तो 100 पिप्स बहुत बड़ी चीज़ होती है। 100 पिप्स पे आप अपना प्रॉफ़िट बुक करो, बस मज़ीद उसके बाद थोड़ा-सा प्रॉफ़िट छोड़ो, उसको होल्ड करो। अगर ये फ़ेवर में जाता है तो मतलब वो जो थोड़ा-सा आपने होल्ड किया है ना, वो आपके इस 100 पिप्स से भी आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट दे देता है कभी-कभी। और ये जो यहाँ पे फिर से मैंने एक्स्ट्रा ये भी 100 पिप्स हो गया, ये वाला मैंने क्या किया पूरा यहाँ पे क्लोज़ कर दिया, मतलब इसमें मैंने कोई होल्ड नहीं किया है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा हिस्सा मैंने होल्ड किया है, वो अभी होल्ड है।
अगर ये मेरे फेवर में चला गया ना, तो ये जितना यहाँ पे और यहाँ पे जितना भी मैंने प्रॉफिट किया था, उससे डबल प्रॉफिट ये छोटा-सा होल्डिंग मुझे देगा, अगर ये फेवर में चला गया डाउन की तरफ। तो हमेशा मतलब फुल क्लोज़ ना करो, थोड़ा-सा चौड़ा करो, तो उससे बहुत मतलब वो छोटा-सा जो होता है, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे देता है। अभी ये देखो, मतलब ये 5-10 मिनट में 250 पिप्स कैप्चर करना बड़ी बात होती है। 250 पिप्स अगर आप बिल्कुल फिर से वही बात आ जाती है, अगर जो मिनिमम रिस्क होता है, मतलब $2 का एसएल रख के ही अगर आप ट्रेड करोगे, तो भी आपका $25 बन जाते हैं। यहाँ पे ऐसे कुछ ख़ास है भी नहीं, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ये 2 बार यूज़ हो चुका है, तो अभी मतलब ये क्यों रुका हुआ क्यों है? अच्छा, पास्ट में भी ऐसे ख़ास यहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है कि बंदा कहे कि मार्केट, लेकिन मुझे वही लग रहा है, ये वही ज़िग-ज़ैग करेगा, 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 आखिर पे ये निकलेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। फ़िलहाल के लिए बाय-बाय। अ, मिलते हैं फिर कल, और इस ट्रेड का रिज़ल्ट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि मतलब ये हमें एक्स्ट्रा मज़ीद प्रॉफ़िट देता है कि नहीं।